हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 12 जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर पेपर 1 नेट पेपर 1 के लिए। और हम लोगों का मोटिव है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थ्रू एमसीक्यूज़, बिकॉज हर एक एमसीक्यू को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले के जो पार्ट 1 टू पार्ट 11 है उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 12 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक रिसर्च मेथड, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन कोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन से जो हैं साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स नहीं हैं। आपको ये बताना है कौन से साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के स्टेप्स नहीं हैं। ओके, कौन से स्टेप्स नहीं हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है हाइपोथेसिस मेकिंग। देखो हाइपोथेसिस तो हम बनाते ही होते हैं, आपको पता ही है साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि वही हमारा गेस होता है जिसको हम आगे चेक करेंगे, है ना। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन ये भी होता है, टेस्टिंग भी होती है, डाटा का कलेक्शन भी होता है, डाटा का एनालिसिस भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो अगर आप देखें तो ये सब कुछ होता है ना। हाइपोथेसिस मेकिंग भी, ये स्टेप्स ये सीक्वेंस में नहीं दिए हुए, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन से स्टेप नहीं हैं। तो ये सारे के सारे ही होते हैं, चाहे हमारा हाइपोथेसिस मेकिंग हो, चाहे प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन हो, टेस्टिंग हो, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, दीज ऑल आर द स्टेप्स। ओके, इसके अलावा भी होते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। तो ये तो सारे के सारे हैं ही। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ओके, next है question, select the alternative features from the following which make open universities as non-traditional universities। non-traditional का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न, आजकल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। फर्स्ट देखिए, इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑब्वियस है, अगर इनोवेटिव मेथड होंगे टीचिंग एंड लर्निंग के, ये तो नॉन ट्रेडिशनल ही होगा ना, तो ये नॉन ट्रेडिशनल बनाएगा। आजकल कितने इनोवेटिव, आजकल आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग हो गई है काफ़ी ज़्यादा। इनोवेटिव मेथड ऑफ एडमिशन, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। अगर एडमिशन के, करिकुलम के, इवैल्यूएशन के इनोवेटिव मेथड होंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे भी नॉन ट्रेडिशनल हो जाएगी। और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स, बिल्कुल मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी होनी चाहिए। उसके बाद बोला हुआ है टीचर फ्रेंडली अप्रोचेस। अब एक बात समझिए, आजकल जो हमारी एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड। आप लोगों को पता ही है, अगर हम बात करें आजकल की, तो आजकल जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए, स्टूडेंट को सेंटर पॉइंट में रखते हुए। तो ये टीचर फ्रेंडली अप्रोचेस का यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सो डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, डी हमारा ए ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय। अगर क्लासरूम की हम बात करें तो मैसेज का रिसेप्शन, यानी कि मैसेज का जो रिसीविंग होगी उसको हम अच्छे से, मतलब अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ द स्टूडेंट, सेकंड है इंफॉर्मेशन लोड को इंक्रीज करना, थर्ड है यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स और फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एमर्ज विद। देखो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है, आपको पता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल थॉटलेस होता है, रॉट मेमोराइजेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग आपका थॉटफुल होता है, वहाँ चीज़ों में रिलेशनशिप देखा जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, मोस्ट थॉटफुल होता है, प्रॉब्लम रेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेटिव, ओरिजिनल थिंकिंग, ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है। और आपके पेपर 1 में लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जाता है, सो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। ओके,
तो देखिए फर्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, ये तो हमारा किस में हो जाता है, मेमोरी लेवल में, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की है। उसके बाद है एन एनलार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इंसाइट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे आपको बोला एनलार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इंसाइट्स ऑफ अ जनरलाइज्ड कैरेक्टर, तो ये आपका डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव में आ जाएगा। फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा रिफ्लेक्टिव में नहीं आएगा, लेकिन एनहांस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, ये तो बिल्कुल आपका रिफ्लेक्टिव में ही आएगा। सीइंग रिलेशनशिप, ये आपका अंडरस्टैंडिंग में आता है, ठीक है। सो बी एंड डी आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पर बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड। फर्स्ट आपको दिया है बेसिक रिसर्च डील्स विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। बिल्कुल आपको पता है बेसिक रिसर्च को हम लोग फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इसका मेन मोटिव होता है क्या कि एक्सपेंड करना नॉलेज बेस को, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। तो बेसिक रिसर्च किससे डील करती है, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। सेकेंड दिया है कि अप्लाइड रिसर्च हैज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अप्लाइड रिसर्च की जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल होती है। बिल्कुल जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है वो प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि वो जो फंडामेंटल रिसर्च में जो नॉलेज गेन की है थ्योरेटिकल, उसको अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है बेसिक रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। नहीं, बेसिक रिसर्च नहीं, मैंने अभी आपको बताया अप्लाइड रिसर्च डायरेक्टेड होती है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन फाइनली फाइंड आउट करने के लिए। तो थर्ड वाला गलत दिया हुआ है। आपको पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे हमने जो डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो देन आप लोग पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।